बेसिक मैथ्स फॉर ऑल डे 36 में आप सबका स्वागत है। मुझे कुछ पर्सनल व्हाट्सएप पे और मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए। उस मैसेजेस के आधार पर या रिक्वेस्ट के आधार पर मैं ये वीडियोस बनाने जा रहा हूँ कि सर कुछ वीडियोस हमें आप कृपया यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स, रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स, ओडोमैस रूल और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इसके ऊपर बनाने के लिए मुझे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है। तो उन बच्चों के रिक्वेस्ट पर हमारे अगले वीडियोस बनते जाएंगे। तो पहले तो ब्रैकेट्स को रिमूव करना है और ब्रैकेट्स को रिमूव करने के लिए ब्रैकेट्स को कहाँ डालना है वो ज़रूरी है। हाउ टू पुट द ब्रैकेट्स इफ़ यू अंडरस्टैंड देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिमूव द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कहाँ डालना है ये अगर आप समझ जाओगे तो ब्रैकेट्स को कैसे निकालना है ये हमारा कल का टॉपिक होगा और कैसे सिंप्लीफाई करना है वो हमारा टॉपिक होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ जैसे उदाहरण के तौर पे 2 × 3 + 7 20 आना चाहिए। मुझे जवाब कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो 20 कब आएगा? देखिए 20 आने की पॉसिबिलिटी है। 2 × 10 करूँ तो 20 आएगा। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 × यहाँ पर पहले 3 + 7 को मुझे करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट कहाँ पर आएगा बच्चों? ब्रैकेट आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 3 + 7 अगर मैं कर लूँ तो 10 होगा। 2 × 10 कितना होगा? अब आप चेक कर सकते हो 2 × 10 = हाउ मच? 20। यानी मेरा जवाब सही है। यानी मेरा ये मानना है कि इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू रिमूव द ब्रैकेट्स फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू पुट द ब्रैकेट्स। If you learn how to put the brackets, then I am sure you will know how to remove the brackets. Next अभी देखिए मुझे 55 आना चाहिए। 13 - 2 × 5 should be equal to 55। देखो 55 आने की एक गुंजाइश है। हाँ, मिल गया आपको जवाब। यस, वेरी गुड, सही है। बच्चे अभी हंस रहे हैं, उनको समझ में आ गया। 13 - 2 × 5 55 आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है 13 - 2 मैं करूं तो 11 होगा और 11 × 5 कितना होता है? 55। सही है। तो 13 - 2 अगर मैं करूं तो 13 - 2 पहले कितना होगा? 11 और 11 × 5 कितना होगा? 55। यानी जो काम मैंने यहाँ पर किया है वो सही है। सो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रैकेट निकालने से पहले कहाँ डालना है ये भी आपको आना चाहिए। ब्रैकेट क्यों डालना है? ब्रैकेट अगर नहीं डालते हैं तो जवाब कुछ और भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मुझे यहाँ पर क्या आना चाहिए? +4 आना चाहिए। यानी 10 - 4 + 2 अगर मैं ऐसे करूँ 10 - 4 करूँ तो 6 होगा। 6 + 2 कितना होगा? 8 आएगा। मगर मुझे 8 नहीं आना है, मुझे कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। यानी 10 - 4 + 2 अगर मैं करूँ तो ये होगा 10 - 6 और इसकी वैल्यू आएगी 4। यानी यू शुड लर्न हाउ टू पुट द ब्रैकेट फर्स्ट। इफ यू लर्न हाउ टू पुट द ब्रैकेट फर्स्ट देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिमूव द ब्रैकेट। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली प्रॉब्लम करोगे तो 10 - 4 = 6, 6 + 2 इज हाउ मच? 8। वो नहीं चाहिए मुझे। अब यहाँ पर मुझे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 आने के लिए +2 है। 5 + 2 7 आता है। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 15 / 3 इसको अगर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया तो मुझे 7 आराम से आ जाएगा। क्योंकि 15 / 3 कितना होगा बच्चों? 5 होगा। +2 कितना होगा? 7 होगा। यानी ब्रैकेट का इस्तेमाल हमको पता चल गया। ब्रैकेट का इस्तेमाल हमको पता चल गया। 20 - 6 / 2 शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 7। तो ये क्या होगा? /2 करेंगे और 7 आना चाहिए। तो कब पॉसिबल है? 20 में से 6 निकाल दो तो 14। 14 को 2 से डिवाइड करूं तो 7। यानी ब्रैकेट कहां पर आएगा? यस, कितने बच्चों को पता है? हाथ ऊपर कीजिए। पता है कहां पर है? सर यहां पर है। सही है, क्योंकि 20 में से 6 निकाल दो तो 14 होगा और 14 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना होगा? 7 होगा। यहां पर है 7 × 6 / 2 = 21। तो मुझे यहां पर 21 आना अनिवार्य है। तो 21 कैसे आएगा? थोड़ा आप देखिए कि 21 आने के लिए 7 × 6 / 2
अगर मैं करूं तो मुझे 7 इंटू वॉट, 7 इंटू कितना आएगा 21 आने के लिए 3 आना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 6 डिवाइडेड बाई 2, और 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है बच्चों 3, यानी कितना हो गया 21। तो बच्चों कल का टॉपिक अगर आपको सीखना है तो आज का टॉपिक यहाँ पहले सीख लो। ब्रैकेट क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, नहीं डालने पर क्या होता है, तो ये सारी दिक्कतें आपके पास आती है। तो इनको सीखना है, इसको सीखना है आपको। तो ये तरीका है, हमने क्या किया यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर 2 तरीके, और एक तरीका भी हो सकता है बच्चों। इस प्रॉब्लम को थोड़ा गौर से आप देखिए, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 है। अगर मैंने ब्रैकेट यहाँ पर भी डाल दिया तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए 7 इंटू 6 कितना होगा 42, और 42 को 2 से डिवाइड कीजिए बच्चों, कितना होगा 21 होगा। यानी ब्रैकेट अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 21 आता है, या 7 को 6 से इंटू करके 2 से डिवाइड करते हो तो भी 21 आता है। यानी ब्रैकेट को रिमूव करना ये आसानी, ब्रैकेट को कैसे डालना, क्यों डालना, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ नेक्स्ट आप देखिए 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 4 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, इट शुड बी इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो ये कब संभव है सर, ये संभव है। देखिए मैं क्या करता हूँ 36 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट कहाँ डालता हूँ थोड़ा ध्यान देना आप लोग, 2 इंटू 3 इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो अगर मैंने 2 इंटू 3 को ब्रैकेट में डाल दिया तो क्या होगा 36 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 6, 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4, यानी कितना होगा देखिए आप 6 प्लस 4 कितना होगा 10, यानी मेरा जवाब क्या है, सही है। नेक्स्ट आता है 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इंटू 2, कितना आना चाहिए आपको -6 आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, थोड़ा देखिए ध्यान से। 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इंटू 2, मुझे जवाब कितना आना चाहिए -6 मेरा जवाब आना चाहिए। तो ये संभव कब है, थोड़ा देखिए आप। अगर मैंने 8 को 4 को डिवाइड किया और 4 और 2 को इंटू किया तब क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना आप। 8 को 4 से डिवाइड कर दूं तो 2 होगा, और 4 इंटू 2 कर दूं तो कितना होगा 8 होगा। तो 2 माइनस 8 कितना होगा -6, 2 माइनस 8 कितना होगा -6। यानी हमें जो चाहिए वो जवाब अगर हम ब्रैकेट सही से लगाते हैं तभी हमको समझ में आता है, वरना हमारे बस से बाहर ये प्रॉब्लम जाने की पूरी गुंजाइश है। अब यहाँ पर देखो 4 इंटू 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 24। अब तक तो बच्चे खुश है शायद, अब तक तो आपको जवाब मिल गया होगा। हाँ सर मिल गया। 4 इंटू 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अब देखो यहां पर 4 इंटू 5 कितना होगा बच्चों 20, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5 माइनस 1 कर दीजिए, कितना होगा 25 माइनस 1 कितना होगा 24। यानी बच्चों पहले इसको और इसको इंटू करना पड़ेगा, फिर इसको और इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को प्लस करके उसमें से -1 कर दूं तो 25 होगा, 24 होगा। यानी यू शुड लर्न द प्रॉपर वे ऑफ यूज ऑफ ब्रैकेट्स। बहुत बार बच्चों को ब्रैकेट्स गलत इस्तेमाल करते हैं, और ब्रैकेट्स का गलत इस्तेमाल से यू विल गेट रॉन्ग आंसर्स इफ एट ऑल यू आर नॉट यूजिंग द ब्रैकेट्स इन अ राइट प्लेस। सो दैट्स ऑल चिल्ड्रन। कल हम आपको बोडो मैथ्स रूल्स के बारे में और आने वाले वीडियोस के अंदर आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे।